गया, बीमारी भी साथ में हो गई। शॉक लगा। और फिर परमेश्वर देखेगा तू कहां जाता है, क्या सोचता है और क्या करता है और क्या बोलता है। अगर तब तू विश्वासी पाया गया, अगला लेवल कोई दुनिया का लाल नहीं रोक सकता तेरी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं किसी चेले को अपना करने के लिए कुछ दिखाऊंगा तो वो मेरे मिरेकल्स नहीं, मेरे जख्म होंगे। आज जनरल्स जो परमेश्वर के बड़े दास हैं, वो अपने प्रीचिंग से नहीं, अपने दुखों से जिनसे वो निकले उनसे जाने जाते हैं। वुंड्स, जो जख्म है, इनसे घबराओ मत। इन पे घमंड होगा, आपको टाइम आएगा। घबराओ मत इनसे घबराओ मत। ये अगले लेवल पे लेके जाने की दवाई है आपके लिए। इनसे घबराओ मत। और तब उस समय पे ये आए जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक ब्रेक थ्रू, एक आशीष। इसका मतलब परमेश्वर आप पे भरोसा रखता है कि आप इन जख्मों से निकल जाओगे और उसकी महिमा को दिखाने पाओगे लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर। आपका बिजनेस खुदा की ग्लोरी को देखने वाला। जनरल्स, प्रभु के दास, जो बड़े दास अपनी प्रीचिंग से जाने नहीं जाते, अपने जख्मों से जाने जाते। जनरल जो है अपने जख्मों से जाने जाते। इसीलिए कोई जब खुदा किसी को खड़ा करते हैं, कोई उसकी आशीष को घेर नहीं सकता, कम नहीं कर सकता, उसकी कॉपी नहीं कर सकता, उसको चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो उन जख्मों से होकर निकला है जिन जख्मों से अब महिमा दिखती है परमेश्वर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगले लेवल के लिए प्रभु ने आपको चुना, इसमें कोई शक नहीं। पर अगले लेवल पे जाया कैसे जाए? लिखा, जिसे वो बेटा बना लेता है उसे वो कोड़े मारता है। जिसके कोड़े नहीं पड़े वो उसकी जायज संतान नहीं। अगर तू जायज संतान है तो तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तुझे जांचा जाएगा। और जब तू जांच लिया जाएगा, एक पुत्र के समक्ष, एक पुत्र के पास जैसी आशीष होनी चाहिए वैसी तेरे पास होगी, जैसी किसी के पास ना होगी। तेरी आशीष मैच ना होगी तो कंपटीशन से बाहर होगा। आमीन। आप जब अपना ट्रैक पकड़ लेंगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आप अपने आप में यूनिक होंगे, पावरफुल होंगे और अपने आप में अलग होंगे आप। तो क्या अगले लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, थोमा मेरे जख्म देख। आपके जख्म जो है वो ग्लोरी प्रकट करेंगे परमेश्वर की। इनसे घबराओ मत। वो रिलेशनशिप में हो सकते हैं, फाइनेंस में हो सकते हैं, शरीर में हो सकते हैं, आत्मा में हो सकते हैं, वो किसी भी चीज में हो सकते हैं। इनसे घबराओ मत। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के सब शरीर को चंगा कर दिया, पर हाथ के कीलों को, पैरों के कीलों को और पंजर को चंगा नहीं किया। यीशु मसीह ने वो जख्म रहने दिए अपने शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा से बोलने के द्वारा, ताकि इन जख्मों को देखकर लोग हमेशा जान जाएं कि ये जख्म नहीं, ये ग्लोरी है, ये महिमा है। मसीह में आने के बाद चलने में आपको कई जख्मों से होकर गुजरना पड़ेगा, पर वो आपकी ग्लोरी को प्रकट करेंगे, प्रभु की महिमा को प्रकट करेंगे, ग्रेटनेस को प्रकट करेंगे। ऐसी ग्रेटनेस जो आपकी प्रेयर नहीं कर सकती, आपकी फास्टिंग नहीं कर सकती, आपके जख्म उसे कर देंगे। जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में सिद्ध होती। आपका गिफ्ट सिद्ध होगा, ब्लेसिंग सिद्ध होगी, पावर सिद्ध होगी जब आप निर्बलताइयों में से होके गुजरेंगे।
कितना पाप। अगर मेरी लाइफ में मैरिज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसा ना हो। हां, किसी की लाइफ में बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, किसी की लाइफ में फाइनेंस प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम में आप क्या सोचते हो, उस जख्म को आप कैसे हैंडल करते हो, आपने क्या प्लान बनाया आगे का। विनर्स आर सिंपली नॉन क्विटर्स। जो क्विट नहीं करते वो विनर्स होते हैं। विनर्स में कोई खास खूबी नहीं होती, पर वो नॉन क्विटर्स होते हैं। आपके जख्म से घबराओ मत, क्योंकि आपके जख्म आपकी सिद्ध सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए। आपका अगला लेवल सिर्फ आपके जख्मों से ही जाया जा सकता है। हमेशा याद रखना, अगर परमेश्वर आपको किसी परीक्षा से होकर निकाल रहे, तो ये आपके अगले लेवल, अगली ग्लोरी के लिए, और ये 100% है। आमीन। छोटा है। आमीन। कितने समझ रहे हैं? आप तैयार हो अगले लेवल पे जाने के लिए? तो तैयार रहना, आज के वचन को अपने दिमाग में संजो के रखना। अगले लेवल पे जाना आसान नहीं। अगले लेवल पे लोगों को 40 साल लग जाते हैं जाने में, किसी को 50 साल लग जाते हैं। अगले लेवल पे जाना आसान नहीं, पर ये इम्पॉसिबल नहीं। अगर आप वर्ड को चलो, वर्ड को देखो, वचन को देखो और वचन के मुताबिक चलो, तो ये आसान है। फिर एक वचन मैंने आपको बताया था, अगले लेवल पे जाने के लिए आपको जरूरी है आपका आसपास कैसा है। दीना की संगति किनके साथ थी? अविश्वासी कुड़ियों, लड़कियों के साथ। क्या हुआ उसके साथ? एक रेप हुआ, एक गलत संगति की वजह से उसकी लाइफ खराब हुई, पूरा परिवार विरोधी बन गया, लोगों को मारा, भागना पड़ा वहां से। एक गलत संगति ने कितना बुरा और बड़ा काम किया, और कितनी बड़ी एक ट्रबल पैदा कर दिया अपने परिवार में। हाँ या ना? तो फिर आपकी संगति किन लोगों के साथ होनी चाहिए? हालेलुया। किन लोगों के साथ होनी चाहिए फिर आपकी संगति? कैसे मालूम होगा वो लोग अच्छे हैं कि नहीं? उनके मुंह पे लिखा होगा, वो स्माइल करते मिलेंगे, अच्छे कपड़े डाले होंगे, जैमसी करते होंगे। कैसे मालूम कि वो अच्छे हैं? आप वचन की रोशनी से सब कुछ जांचते हो। कैसे कैसे जांचते हो? आप वचन की रोशनी से सब कुछ जांचते हो। वचन आपको सब कुछ ठीक ठीक और साफ साफ बताता है कि लोग कैसे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय। जो बाइबल पढ़ते हैं वो जल्दी देख लेंगे, नहीं तो कई पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं मेरे सामने। पढ़ो उसको। पांच की 12 में लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनके काम के कारण प्रेम के साथ उन्हें बहुत ही आदर के योग्य समझो। आज मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक आपको टिप देता हूं। अगर किसी व्यक्ति को जांचना हो कि आप उसके साथ रहें या ना रहें, उस व्यक्ति के सामने अपने पास्टर की बड़ाई करना। अगर वो जल जाए, उसे छोड़ दो। ये पहला टिप है।
अपने अगुए की बड़ाई करना उस व्यक्ति के सामने, अगर वो चिढ़ जाए उसे छोड़ देना। मैं आपको रियल बातें बता रहा हूं, बिब्लिकल। बाइबल